मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं। हमारा 16th MCQ है। रीमा टुक 5 ml ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट का इसने दिया फॉर्मूला, सॉल्यूशन इन अ बीकर एंड एडेड अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI सॉल्यूशन टू इट। ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों को इन्होंने एक साथ मिलाया है। और उसके बाद इसने कहा व्हाट वुड बी शी ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेगी वो। फर्स्ट ऑप्शन है द सॉल्यूशन टर्न्स रेड, सेकंड सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट्स येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म, नेक्स्ट व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म्स, और नेक्स्ट द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। चार ऑप्शंस दिए इसने। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये, है ना, और इस रिएक्शन में दो चीजें इसने मिलाई है। करके देख लेते हैं फटाफट ताकि ज़्यादा क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 16। रीमा ने क्या क्या चीज़ें ली थी। रीमा ने पहले लिया था इसने लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, प्लस दूसरी चीज़ ली थी इसने लेड नाइट्रेट के साथ में ऐड किया था पोटेशियम आयोडाइड KI गिव्स, क्या बनेगा इसमें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन PbI2 प्लस KNO3, PbI2 प्लस KNO3। बैलेंस कर लेते हैं। NO3 डबल है, यहाँ पर सिंगल है, हमने यहाँ 2 लगाया, और PbI2 है तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा दिया, 2K PbI2 NO3, 2 में NO3, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब इसमें जो PbI2 है, इसमें जो रिएक्शन में, वो हमारा क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। येलो प्रेसिपिटेट होता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा इसमें, चेक कीजिए फटाफट। द रिएक्शन इज, कौन सा आंसर है इसका, सेकंड आंसर, येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट सिंपल है। जितने आप रिएक्शंस याद कर लेंगे, ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझनी है कि 10th क्लास का सिलेबस ही ऐसा है कि इसमें आपको मेनली केमिस्ट्री रिएक्शन बेस्ड है। रिएक्शंस को आपको लर्न करना ही करना है। जितनी रिएक्शंस हैं उनको रट के लिए आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो उनके सिंबल्स क्या है, केमिकल फॉर्मूलाज क्या है, जो कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज क्या है, प्लस इसके अलावा जितने भी ये रिएक्शंस है, ये सबके सब आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17th क्वेश्चन। ये कहता है केमिकल रस्ट, रस्टिंग की बात कर रहा है ये। रस्ट क्या है इसने कहा, सबसे पहले इसने कहा रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, ओनली फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड नन। चारों ऑप्शंस इसने दिए हुए हैं। हमें ये चेक करना है कि ये किस टाइप का है। पहले तो इनके मतलब समझते हैं कि क्या क्या चीज़ इसने कही है। पहला इसने कहा, सबसे पहले इसने हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड। हमारा फॉर्मूला क्या है रस्ट का, Fe2O3.XH2O। Fe2O3 ये फेरिक होता है, नॉट फेरस, ये फेरिक ऑक्साइड है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, इनकरेक्ट है फर्स्ट, क्योंकि उसने फेरस कहा है। सेकंड फेरस ऑक्साइड का है। सेकंड उसने कहा ओनली फेरिक ऑक्साइड। ओनली फेरिक ऑक्साइड तो जब होता जब सिर्फ इतना पोर्शन होता। इसके साथ में तो .H2O भी है, .H2O भी है, और H2O क्या है, वाटर, और वाटर क्या होता है, हाइड्रेटेड पोर्शन होता है, हाइड्रेटेड। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा हमारा, थर्ड ऑप्शन, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो रस्ट इज द हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और ये ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th ये कहता है बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ डैश। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ
बेकिंग सोडा, पहले तो ये बताइए बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जी। फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये होता है बेकिंग सोडा। इसने कहा बेकिंग सोडा के बारे में क्या पता, इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, और फाइनली इसने कहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। देखो यहां पर आंसर जानते हुए भी बच्चे गलत करते हैं, काफी बार होता है गलत। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि एनसीईआरटी में कुछ इस तरह की चीज दी हुई है, उन्होंने वहां पे एक चीज बताई है कि बेकिंग पाउडर जो होता है NaCO3, पहले इसके बारे में बता दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि NaCO3 जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, इसके साथ अगर टार्टरिक एसिड मिलाई जाए तो बेकिंग पाउडर बनता है। और ये हम करते हैं जब केक वगैरह बनाते हैं, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो उसमें और वो जो स्पंजी बन जाए, हमारा केक फूल जाए अच्छी तरीके से, तो बेकिंग पाउडर बन जाता है उस केस में। जब हमने बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड यानी कि एक माइल्ड एसिड मिलाई, तब उस केस में बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो जनरली यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फॉर्मूला उस केस में हमको ये लगता है कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला कुछ और बन जाएगा, जबकि टार्टरिक एसिड मिलने से ऐसा कोई वो नहीं है। फॉर्मूला NaCO3, बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला भी NaHCO3 ही है, ठीक है। तो यानी कि बेकिंग सोडा में टार्टरिक एसिड अगर हम मिलाएंगे NaCO3 के साथ में टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, तब भी NaCO3 ही माना जाता है। यहां पर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, इसने दिया है सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट तो इसमें है ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज ने सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट को छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड तो इनकरेक्ट हो गए। थर्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये रहा, प्लस टार्टरिक एसिड मिली, बेकिंग पाउडर बना जो कि NaCO3 है। तो बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ ये प्लस ये, यानी कि इन दोनों के मिलने से भी बेकिंग सोडा ही माना जा रहा है। बेकिंग पाउडर को भी फॉर्मूला सेम ही है, तो इसका ऑप्शन जो है आंसर हम यही मानते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड जो दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड, इन दोनों के मिलने से हमारा बेकिंग सोडा बना है, ठीक है। यहाँ पे बेकिंग सोडा की जगह पे जस्ट बेकिंग पाउडर आ गया, लेकिन है वही, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के सेम है। माइल्ड एसिड है, मिलाया उससे कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं कि फॉर्मूले पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ा हो। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर क्वेश्चन नंबर 19। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहा इसने ये कहा कि आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी है इसने CaOH2 प्लस एक्स गिव्स CaCl2 प्लस वाई प्लस 2NH3। इस रिएक्शन में हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना है। तो रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, देखते फिर क्या चीज बनती है, ठीक है। तो रिएक्शन है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या था? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम CaOH2 प्लस, इसने X का है, मैं इसे ब्लैंक रख लेता हूं, गिव्स CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड प्लस Y को ब्लैंक रख लेते हैं, ठीक है, और प्लस 2NH3 ये रिएक्शन हमारे पास में है। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना, सिंपली इनको मैचिंग करना स्टार्ट कर दो, बैलेंसिंग इक्वल करने स्टार्ट कर दो। दोनों तरफ के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, दूसरा
हमें यही तो करना है, जितने प्रोडक्ट हमारे पास चीज़ें यहाँ थी और यहाँ पे दोनों में नंबर ऑफ एटम एंड टाइप्स ऑफ एटम सेम होने चाहिए। तो चेक करते हैं, कैल्शियम Ca यहाँ पर है, Ca यहाँ पर है, इसका मतलब Ca की जरूरत ही नहीं यहाँ पर या यहाँ पे हमें। OH2 प्लस साथ में क्या मिलाया, एक तो देखो ये चीज़ आती है Cl2 जो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में हमारे पास में है ही नहीं Cl2। तो इसका मतलब इस जगह पे अगर रिएक्टेंट साइड में है तो Cl2 तो आना ही आना है। एक चीज़ तो ये हो गई क्लियर। दूसरा यहाँ पर और क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पर N नाइट्रोजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में है लेकिन रिएक्टेंट साइड में नहीं है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में N भी आना ही आना है। ठीक है, नाइट्रोजन ये हो गया। और फाइनली क्या चीज़ बचती है और ऐसी जो हमारी इस साइड में नहीं है, देखिए फटाफट, 2NH3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर भी एक चीज़ होती है NH4Cl। NH4Cl तो यानी Cl2 की जगह अगर हम Cl लगा दें तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड इस जगह पे आएगा। ठीक है, NH4Cl क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में Cl था जो यहाँ नहीं था तो हमने लगाया, हाइड्रोजन यहाँ पे कम थी हमने हाइड्रोजन ऐड की और मेन नाइट्रोजन नहीं था तो नाइट्रोजन भी ऐड कर दिया। तो NH4Cl तो इस साइड में आ गया, यानी X की जगह तो हमने NH4Cl लगाया। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर बैलेंसिंग कर लेते हैं इसकी, क्योंकि बैलेंसिंग करने से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ रह रही है हमारी यहाँ पर। और अगर वैसे देखा जाए तो ऑक्सीजन इस साइड में नहीं है प्रोडक्ट साइड में, तो ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बैलेंसिंग के टाइम पे सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स, कैल्शियम है, उसके बाद नॉन मेटल्स में नाइट्रोजन यहाँ पर 2, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हमने 2 लगा लिया। ठीक है, अब देखते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है। अब नाइट्रोजन के बाद में फिर क्लोरीन यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl2। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, ये भी बैलेंस्ड है। बचता क्या है हमारे पास में, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है। एक तो 2 ऑक्सीजन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या बचती है, हाइड्रोजन भी इम्बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ पर 4 2 जा 8 + 2 10 है और यहाँ पर 2 3 जा 6 है, तो यानी कि हाइड्रोजन भी आएगी यहाँ पर H2O। वाटर यहाँ पर आएगा, वाटर आ गया। अब देखते हैं क्या कितना है। कैल्शियम रिएक्टेंट साइड में है 1 और प्रोडक्ट साइड में 1। उसके बाद में कैल्शियम के बाद में नाइट्रोजन 2 बैलेंस्ड, चेक। नेक्स्ट है फिर क्लोरीन की बात करें तो रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 2, यानी ये भी चेक। उसके बाद ऑक्सीजन जो है यहाँ पर O2 और यहाँ पे H2O, तो यानी यहाँ पे 2 लगना चाहिए, 2H2O, 2 and 2, ये बैलेंस्ड हो गया। एंड फाइनली हाइड्रोजन को अगर देखें तो रिएक्टेंट साइड में है 2 4 2 जा 8 + 2 ये वाले, यानी कि 10 हाइड्रोजन है। और प्रोडक्ट साइड में 2 2 जा 4 + 2 3 जा 6 + 4 10 हाइड्रोजन, यानी ये भी बैलेंस्ड हो गया, 10 and 10, यानी ये भी बैलेंस हो चुका है। बैलेंस हो गया, यानी जो हमारा X था वो था 2NH4Cl और Y था 2H2O। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन जब काफ़ी सारे क्वेश्चन जब आप इस टाइप के करेंगे तो इजी लगने लगेगा ये भी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है जो इसमें ये आ रहा है, NH4Cl और ये NH4Cl + YH2O, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन जो हमारा इसका, हाँ, NH4Cl एंड H2O, 2NH4Cl वो हमारे रिएक्शन बैलेंसिंग के हिसाब से होगा, लेकिन NH4Cl और H2O हमारा आ रहा है तो वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फाइनली 20th, यानी कि फाइनल आज का लास्ट क्वेश्चन। डैश गैस इज इवॉल्व व्हेन Mn रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3। मैग्नीज, Mn मैग्नीज होता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन की है। लिख लेते हैं रिएक्शन, Mn + डाइल्यूट HNO3, इन दोनों की रिएक्शन से कौन सी गैस इवॉल्व होती है। ऑप्शंस दिए हैं इसने, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसने NO2, सेकंड H2, थर्ड N2O एंड फोर्थ NO। देख लेते हैं क्या बनता है। पहली बात, मेटल और एसिड,
ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। पहली बात तो उससे पता लग रहा है हमें। दूसरा वैसे भी देख लेते हैं, सॉल्ट क्या बनेगा इसमें, MnNO3 प्लस H2 हाइड्रोजन, ये हमारे पास में आया। इसको रिएक्शन को सही कर लेते हैं, MnNO3 होल ट्वाइस होता है, ठीक है। अब इसको बैलेंस अगर करते हैं तो MnH2 है तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2HNO3 प्लस Mn हाइड्रोजन 2NO3 होल ट्वाइस, बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब इसका मतलब जो गैस इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। लेकिन सिंपल सा लग रहा था देखने में, लेकिन कुछ बातें हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझनी है आपको, ठीक है। पहले तो देख लेते हैं इसका आंसर कौन सा है। कौन कौन से ऑप्शन दिखाए थे इसने, हाँ इसने ऑप्शंस दिए थे। फर्स्ट ऑप्शन था NO2, दूसरा H2, N2 और NO, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, H2 गैस वाला, ये करेक्ट है। लेकिन मैंने कहा कि ये सिर्फ रिएक्शन सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें समझने लायक बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली बात, HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है वो जल्दी से H2 हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करती व्हेन इट रिएक्ट्स विद अदर मेटल्स। बाकी मेटल्स के साथ में रिएक्ट करती ही नहीं, और हाइड्रोजन गैस करती है तो निकालती नहीं है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करती है। क्यों? बिकॉज ये इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है। जैसे ही H2 बनेगा, यहाँ पे जो हमारी ऑक्सीजन थी इसके साथ मिलके H2 के साथ मिला के ये H2O बना देती है ज़्यादातर मेटल्स में। इन केस ये सिर्फ जो वर्क करा जो इसने, ये मैग्नीज के साथ में या फिर मैग्नीशियम के साथ में, सिर्फ 2 मेटल्स ऐसी है जिनके साथ मिलकर ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है, और वो भी हमने काफ़ी डाइल्यूट रखा था इसको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अदरवाइज तो ये क्या करती है, वाटर बना देती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या कारण है कि HNO3 जल्दी से रिएक्टर जब करती है मेटल्स के साथ में तो H2 गैस इवॉल्व नहीं करती, जबकि जितनी भी मेटल्स, जितनी भी एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये काम करती है हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करने वाला। तो तुम ये कहोगे बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन मेटल्स, अदर मेटल्स। तो वो क्या करती है, जैसे ही बन के आएगी इस रिएक्शन में, जैसे हाइड्रोजन बनती है वो एकदम से उसके ऑक्सीजन के साथ में मिलकर वाटर बना देती है। तो हाइड्रोजन गैस बन ही नहीं पाती, बनती है लेकिन वो एकदम से कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, ठीक है। तो मेन चीज़ ये थी, मैग्नीज और मैग्नीशियम इन दोनों के साथ मिलके ही वो हाइड्रोजन गैस बनाएगी। एक तो ये ध्यान रखना है आपको इस केस में। दूसरा, हमारी जो गैस बनी है वो हाइड्रोजन बनी है। और तीसरा, ये हमने डाइल्यूट ली है यहाँ पर HNO3। और ये मैग्नीज नाइट्रेट का फॉर्मूला ये जरूर ध्यान रखना, रिएक्शन MnNO3 होल ट्वाइस, ठीक है। अब बचते हैं हार्डली 10 to 15 बचे होंगे मेरे ख्याल से। ज़्यादातर जितने भी इसमें MCQs बन सकते थे इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस केमिस्ट्री के, आपके ज़्यादातर मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए आपके लिए, ठीक है। जो बचे हुए हैं 10-15, नेक्स्ट वीडियो जल्दी 1-2 दिन के अंदर फिर से लेके आऊँगा। जब तक मेहनत करो, पढ़ो, दोस्तों के साथ ये शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ताकि और नेक्स्ट वीडियो डालते ही एकदम से आपके पास पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।